हेलो स्टूडेंट्स। तो आज तड़का सीरीज़ में हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आ गए हैं और इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स ही देखते हैं। ठीक है, तो आज हम जो प्रॉब्लम देखने चाह रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था जेई मेंस 2025 का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं जो जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है और ये पेपर 1 का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो अपने को दिया हुआ क्या है। अपने को सबसे पहले दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक फंक्शन लिखा हुआ है कि α/2 0 से x dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस बीटा एक्स कोस एक्स और नीचे लिखा हुआ है एक्स क्यूब। ठीक है, और इसका लिमिट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 2 है। अपने को निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? अपने को निकालना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, कुछ लोग करेंगे कि भाई इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन है 1/1 माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर हम पूरा एक्सप्रेशन की लिमिट निकालेंगे। एक तरीका लोग करेंगे। ठीक, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें भाई, तो एक थ्योरम होती है न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम। ठीक है, न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम कब काम आती है? जब हम किसी फंक्शन का क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। ठीक है, ये तब काम आती है। सबसे पहली चीज़ तो क्या ये एक्स टेंडिंग टू 0 पे कुछ बन रहा है क्या? देखो, जब एक्स टेंडिंग टू 0 होगा तो लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, 0। तो ये 0 से 0 में कोई भी फंक्शन हो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो ये वाला फंक्शन तो पूरा 0 बन गया। और x जब टेंडिंग टू 0 है तो ये भी 0 बन गया। तो ऊपर तो 0 बना, नीचे भी 0 बना। तो मतलब फॉर्म कैसी है भाई, 0/0 फॉर्म है। ठीक है, और 0/0 फॉर्म होती है तो हम एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो सर। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है भाई कि न्यूमरेटर का भी डिफरेंशिएशन कर दो, डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन कर दो, और ओवरऑल जो इसकी लिमिट आएगी वो पहले वाले की जो लिमिट रहेगी वो सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं रहेगा। तो अपने को क्या करना है, इस पूरे जो ऊपर फंक्शन है इसका क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये तो इंटीग्रेशन है, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं और फिर इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उसकी बजाय एक न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम क्या कहती है अपने को? न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम कहती है भाई कि अगर एक फंक्शन है, जैसे मैंने मान लिया कि एक hx फंक्शन है और यहाँ पे लिमिट उसकी दी हुई है कि fx इंटू जी एक्स। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई ये कहे कि इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, d/dx करके दिखाओ इसका, तो इसका d/dx कैसे हो सकता है भाई कि सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखो फंक्शन के अंदर, h के अंदर ऊपर वाला रखा तो मतलब gx बन गया। ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, g' हो गया, माइनस नीचे वाली लिमिट रखो hfx और नीचे वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये क्या कहती है, न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम कहती है। ठीक है, तो यही थ्योरम हम ऊपर लगाते हैं क्योंकि हमें ऊपर भी तो डिफरेंशिएशन ही करना है ना। बिल्कुल, तो ऊपर वाली लिमिट में लगाते हैं हम। देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 α/2, और इसको अगर हमने लगाया तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया अपना 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यही रहा, क्योंकि x जैसे ही मैंने रखा फंक्शन के अंदर, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे क्या है 1/1 माइनस टी स्क्वेयर। अब t की जगह x रख दिया तो ये क्या बन गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इंटू में x का डिफरेंशिएशन जो कि क्या होता है 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस में g, अब इसकी लोअर लिमिट क्या है 0, तो जब 0 का डिफरेंशिएशन करूँगा तो 0 ही रहेगा। तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो तो 0 रह जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। बिल्कुल सर, ठीक है, आगे चलो। आगे है बीटा एक्स कोस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो यहाँ पे अपने पास लगेगा u इंटू वी रूल, क्योंकि दो फंक्शन, एक x है और एक कोस एक्स है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या लगाया, x का डिफरेंशिएशन किया तो कोस एक्स हो गया, फिर मैं कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करूँगा तो x साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। नीचे का डिफरेंशिएशन किया तो 3x स्क्वायर आ गया, इजिकल्स टू 2 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं सर, सब बढ़िया चला है, एकदम टनाटन चला है। अब देखो, अब सवाल आता है कि क्या अब भी कुछ 0/0 फॉर्म बन रही है? देखो, सबसे पहली बात तो अगर मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ 0, तो यहाँ पे क्या बना, α/2 बना, यहाँ पे क्या बना, बीटा बना। तो ये तो बन गया α/2 प्लस बीटा। ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा, देखो अगर मैं 0 रखता हूँ तो ऊपर बन गया α/2 प्लस बीटा, बाकी सब 0 है, और नीचे क्या बन जाएगा, ये 0। तो जब ये नीचे भी 0 बन जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि यहाँ पे तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करी ही नहीं, क्योंकि नीचे अगर 0 आ गया इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है
तो फिर हमने ये कैसे लिख दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी लिमिट 2 है। तो सही कह रहे हो सर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि भाई जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसकी वैल्यू ही एग्जैक्ट 0 आ जाएगी। ठीक है, ऐसा तभी हो सकता है जब ऊपर वाला वैल्यू ही अगर एग्जैक्ट 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, अपने को फिर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सही कह रहा हूँ। चलो करते हैं। α/2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक तो ये हो। अब आप कहोगे कि सर फिर अगर ये हो गया तो फिर आगे कैसे करेंगे। देखो भाई, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से एक मुझे कंडीशन तो मिल गई α/2 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट कंडीशन ओके। अब सेकंड कंडीशन में क्या करूँगा कि अब क्योंकि ये फिर दोबारा 0/0 फॉर्म बन रही है, तो मुझे क्या करना होगा, फिर दोबारा एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा और फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो हम 2-3 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक मेथड तो भाई वो हो गया डिफरेंशिएशन वाला। अब दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक मेथड तो आप अगर, क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस जो है, तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, एक छोटा तरीका करते हैं, क्योंकि हम एक्सपेंशन भी हमें सबके पता है, तो हम एक्सपेंशन भी तो लगा सकते हैं ना भाई। ठीक कह रहे हो सर। तो एक्सपेंशन लगा लो ताकि एक ही स्टेप में सब कुछ सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये कर रहा हूँ मैं अब। ठीक है, मैंने आपको करके इसलिए दिखाया क्योंकि आपको पता चले कि 2 मेथड हैं इसके। ठीक है, चलो सर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 α/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का पावर -1। ठीक कह रहे हो, प्लस बीटा कोस एक्स माइनस बीटा एक्स साइन एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आता नहीं, सब बढ़िया एकदम। अब एक्सपेंशन खोल लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 α/2। अगर इसका एक्सपेंशन मैंने खोला तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6, इस तरीके से चला गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस बीटा कोस एक्स का एक्सपेंशन खोला 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही हो गया, प्लस एक्स का पावर 4/4 फैक्टोरियल जो कि 24 आ गया, ऐसे हो गया। ठीक है, माइनस बीटा दोबारा, अब एक्स साइन एक्स, तो एक्स तो रहेगा ही, साथ में साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब कि 6, और जो भी आगे आएगा वो हायर पावर आएगी, तो उसको कोई लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक कह रहे हो यहाँ तक। अपॉन में 3x स्क्वायर आ गया। सिर्फ अपने को ये एक्सपेंशन पता होना चाहिए था कि कोस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है और साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। सिर्फ इतना पता रहता, अपने को पूरा क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाता। ठीक है, मैं दोबारा लिख भी दे रहा हूँ कि वैसे कोस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ताकि अगर किसी को ना पता हो तो वो देख ले यहाँ से। कोस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, और साइन एक्स का एक्सपेंशन जो होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5/5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये 2 एक्सपेंशन यूज़ किए हैं मैंने। अब देखो क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 α/2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 6 डॉट 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 प्लस बीटा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4/4 फैक्टोरियल जो कि 24 माइनस बीटा, और x को अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 4/6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अपॉन 3x स्क्वेयर। अब अपने को क्या करना है, जो एक ही कैटेगरी वाले लोग हैं उनको पास पास बैठाओ। एक कैटेगरी का कौन कौन है, सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म है अपने पास, कांस्टेंट टर्म है सर, तो α/2 तो यहाँ से लिया और बीटा यहाँ से लिया, एक आ गया। आगे कौन आ रहा है सर, आगे एक्स स्क्वेयर वाले लोग आ रहे हैं, तो एक्स स्क्वेयर वाले लोग भी लिख लो। यहाँ पे α/2 आया, यहाँ पे माइनस का β/2 आया, और यहाँ पे माइनस का बीटा आया। ठीक है, अब आगे जितनी भी पावर होंगी, आगे कौन सी पावर है, एक्स की पावर 4 वाली पावर है, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कि क्या आएगा। ठीक है, क्यों नहीं लिख रहा हूँ सर, वो भी बता रहा हूँ। देखो एक्स की पावर 4 आ रहा है, अब नीचे क्या है 3x स्क्वेयर है, तो यहाँ पे 3x स्क्वेयर लिख लिया, यहाँ पे भी 3x स्क्वेयर लिख लिया, और यहाँ पे भी 3x स्क्वेयर लिख लिया। ठीक है, इसकी लिमिट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। 2 ही दी हुई ना, हाँ 2 ही दी हुई है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो अगर ये एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा तो एक्स स्क्वेयर बचेगा, और लिमिट जैसे ही मैं एक्सटेंडिंग टू 0 लगाऊंगा तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन ये वाला या इससे आगे जितने भी एक्सप्रेशन आएंगे वो सब 0 हो जाएंगे, बिल्कुल। तो ये तो आगे 0 हो गया। ठीक कह रहे हो, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर काट दिया। अब सर यहाँ तो नीचे एक्स स्क्वेयर आ रहा है, अब यहाँ नीचे एक्स स्क्वेयर आ रहा है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो अगर ऊपर वाली टर्म नॉन ज़ीरो हुई तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट मतलब लिमिट तो हो ही नहीं सकती क्योंकि दी हुई है, कितना है 2 है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो कांस्टेंट टर्म है न्यूमरेटर के अंदर ये 0 होगी, तभी तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर पाएगी। यस सर, तो α/2 प्लस बीटा तो यहाँ से 0 आ गया।
एक कंडीशन आ गई। एक कंडीशन यहाँ से निकाल लेते हैं कि अल्फ़ा बाई टू माइनस 3 बीटा बाई टू अपॉन 3। अब क्योंकि जब ये ज़ीरो हो जा रहा है तो लिमिट तो अपनी यही होगी बिल्कुल, और इसकी लिमिट दी हुई कितनी है 2 है, बिल्कुल ख़त्म बात। तो एक रिलेशन तो यहाँ से आ गया कि अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ टू 0, और यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज़ टू 12। ठीक कह रहे हो। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मैं निकाल लूँ तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 बीटा आ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। देखो अब अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 2 बीटा यहाँ पे रखी मैंने, तो माइनस 5 बीटा आ गया इज़ टू 12 आ गया। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 12/5। ठीक है, ठीक है सर। अब जब बीटा इतना आ रहा है तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा भाई, अल्फ़ा आ जाएगा 24/5। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा है भाई अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक कह रहे हो, जब अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है, अल्फ़ा प्लस बीटा ही पूछा है बिल्कुल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ लो इन दोनों को, सिंपल क्वेश्चन हो गया अब तो यार। 24/5 माइनस 12/5 इज इक्वल टू 12/5, तो आंसर कितना आ गया अपना 2.4। कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्वेश्चन आसान था, मैंने अच्छे से समझाया भी है, सब लोगों को समझ भी आ गया होगा। क्या कहते हो, बिल्कुल सर। चलो तो फिर ये तड़का सीरीज़ का नेक्स्ट जो अपना प्रॉब्लम था वो था, फिर कल फिर किसी दूसरी प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं।